आइए आइए, जायकेदार बिरयानी खाइए। तभी दो आदमी उसके पास पहुँचे। अरे ये क्या, बिरयानी की प्लेट 10 रुपए? जी हाँ, 10 रुपए प्लेट। कुछ ही देर में उसके ठेले पर भीड़ लग गई और एक बूढ़ा आदमी सबसे आगे आया। बेटा, एक प्लेट मुझे भी दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मुझे खाना खिला दोगे तो तुमको बहुत पुण्य मिलेगा। बाबा, मैंने पुण्य बहुत कमा लिए, उनकी ही बदौलत तो यहाँ खड़ा हूँ। अगर पाप किए होते ना तो अब तक खूब पैसे इकट्ठे कर लेता। चलो पीछे हटो। लाओ भैया, एक प्लेट हमें भी दे दो। उसने प्लेट में बिरयानी निकाली और सभी ग्राहकों को एक एक थमा दी। अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट बिरयानी है। हाँ सही कहा, 10 रुपए के हिसाब से तो ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं तो रोजाना यहीं से बिरयानी खाऊंगा भैया। तभी दो ग्राहकों ने बिरयानी खत्म की। लो भैया। लाओ भाई साहब, आप दोनों के 60-60 रुपए हुए। अरे ये क्या, 60 रुपए कौन से हिसाब से भाई? यहाँ सामने ही तो तुमने लिखा हुआ है 10 रुपए प्लेट। हाँ बिल्कुल सही लिखा है, 10 रुपए प्लेट ही है, लेकिन इसके अंदर तुमने 50 रुपए की बिरयानी खाई है, उसके पैसे भी तो जोड़े जाएंगे ना। अरे ये तो धोखाधड़ी है भाई। ये सुनकर तीसरे और चौथे ग्राहक को फंदा लग गया। उसने सभी से इसी तरह 60-60 रुपए लिए और पूरे दिन उसने इसी तरह हजारों रुपए कमा लिए। इसे कहते हैं धंधा करने का तरीका, 10 रुपए की प्लेट। इसी गांव में महेश नाम का एक आदमी भी अपने परिवार के साथ रहता था। महेश मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता और उसकी बीवी नंदिनी अपनी सासू माँ के साथ मिलकर घर संभालती थी। ऐसे ही एक दिन महेश मजदूरी करके घर लौट रहा था। तभी वही बूढ़ा उससे टकराया। बेटा, मुझे इस मंगरू से बिरयानी खिलवा दो, बहुत भूख लगी है। महेश को बूढ़े का चेहरा देखकर उस पर दया आ गई। ठीक है बूढ़े बाबा, आओ मैं आपको बिरयानी खिलवा देता हूँ। महेश ने मंगरू से कहकर उसे एक प्लेट बिरयानी दिलवा दी। ये लो 10 रुपए। अरे भाई, 50 रुपए और दो। हैं? 50 रुपए? किस बात के भाई? 10 रुपए प्लेट है ना? हाँ 10 रुपए प्लेट ही है, और उसके अंदर जो बिरयानी थी ना वो 50 रुपए की थी। वाह भाई वाह, ये अच्छा तरीका है धोखाधड़ी से दुकानदारी करने का। महेश ने उसे 50 रुपए और दिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। महेश घर पहुंचा। ये लो नंदिनी। अरे ये तो बस 240 रुपए है, आज 60 रुपए कम का काम हुआ क्या? महेश ने सारी बात नंदिनी को बताई। चलिए कोई बात नहीं, उस बूढ़े को आपने अपनी कमाई से दिया है ना, भगवान आपका जरूर भला करेगा। वैसे मैंने भी आज आपके लिए बिरयानी ही बनाई है। अरे शुक्र है भगवान का, आज पहली बार बिरयानी खाऊंगा, वो भी तुम्हारे हाथ की। नंदिनी ने उसे खाना परोसा। जैसे ही महेश ने बिरयानी खाई उसको बहुत स्वादिष्ट लगी। वाह नंदिनी वाह, तुम्हारे हाथ की बिरयानी की खुशबू और स्वाद दोनों ही अलग हैं। शुक्र है आपको अच्छी लगी, मैं तो डर ही गई थी। अब अगले दिन जब महेश काम से लौट रहा था तब भी उसको वही बूढ़ा मिला। उसने आज भी बिना परवाह किए उसे बिरयानी खिलवाई। ऐसे ही एक दिन महेश ट्रक से बोरियां उतार रहा था। तभी अरे महेश का पैर टूट गया। महेश को उसी समय वैद्य के पास ले जाया गया। नंदिनी और उसकी माँ रोती हुई वहाँ पहुँची। ए जी, ये आपको क्या हो गया? रो मत नंदिनी, वरना मैं और टूट जाऊंगा। अब इनका चलना फिरना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर इनकी दवाई चलती रही तो 3 महीनों में ये ठीक हो जाएंगे। वैद्य जी, अगर मैं चल नहीं पाऊंगा तो घर चलाने के लिए पैसे भी नहीं आ पाएंगे। ऐसे में मेरे इलाज का खर्चा भला कहाँ से आएगा? ए जी, आप फिक्र मत कीजिए, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेगा। नंदिनी महेश को लेकर घर आई और सोचने बैठ गई, ऐसा क्या काम करूं जो घर में पैसे आए और महेश का इलाज भी हो जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा। काफी देर सोचने के बाद नंदिनी को याद आया कि कैसे महेश उसके हाथ की बनी बिरयानी की तारीफ कर रहा था। उसने अब देर नहीं की और फिर बिरयानी का ठेला लगा लिया।
हे भगवान, मैंने 10 रुपए की बिरयानी का ठेला तो लगा लिया है, अब इसको जल्दी से बिकवा भी देना। तभी 2 ग्राहक वहाँ पर आए। लो भाई, एक और 10 रुपए की बिरयानी। हाँ, ये भी हमें बिरयानी खिलाएगी और फिर मंगरू की तरह बोलेगी कि प्लेट के 10 रुपए और बिरयानी के 50 रुपए अलग हो गए। नहीं नहीं साहब, मेरे ठेले पर आपको 10 रुपए की बिरयानी से भरी प्लेट मिलेगी। मैं धोखाधड़ी नहीं करती। अरे क्या सच में 10 रुपए में बिरयानी की पूरी भरी प्लेट मिलेगी? जी हाँ भाई साहब। ये सुनकर नंदिनी के ठेले पर भीड़ जमा हो गई। एक प्लेट मुझे दो। हमें 2 देना। जी साहब, अभी लगाती हूँ। नंदिनी ने जल्दी जल्दी सभी को बिरयानी की प्लेट दी और उन सभी ने बड़े मजे से बिरयानी खाई। अरे भाई, इसकी बिरयानी तो मंगरू से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सच में मजा ही आ गया। उसी टाइम मंगरू भी वहाँ आ पहुँचा, लेकिन कोई भी उससे बिरयानी नहीं ले रहा था। सभी नंदिनी से ही बिरयानी लेकर खा रहे थे। बेवकूफ औरत, 10 रुपए में बिरयानी बेचने पर इसको नुकसान होने वाला है। जितने पैसे इसने लागत में लगाए हैं ना, उतने भी नहीं निकल पाएंगे। जब घर जाकर ये पैसे गिनेगी तो फूट फूट कर रोएगी और फिर कल से यहाँ नजर नहीं आएगी। दोपहर होते होते अब नंदिनी की बिरयानी खत्म होने जा रही थी। बिरयानी तो अब थोड़ी ही बची है। शुक्र है भगवान का कि सबको पसंद आ रही है, वरना मैं तो डर ही गई थी। तभी कुछ ग्राहक और उसके पास आए। जल्दी से हम सभी के लिए एक एक प्लेट और लगा दो। भाई साहब, आप सबको तो नहीं दे पाऊंगी, अब बिरयानी खत्म होने वाली है। तभी वो बूढ़ा उसके पास आया। बेटी, जरा सी बिरयानी मुझे भी खिला दो। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं बूढ़े बाबा, आप पैसे मत देना। नंदिनी ने उस बूढ़े आदमी को बिरयानी की एक प्लेट दी। अब जितनी बिरयानी बची है वो आप लोगों में से कुछ को मिल जाएगी। ये कहकर नंदिनी ने एक एक करके सबको बिरयानी देना शुरू किया। लेकिन एक चमत्कार हुआ। उसने सभी को बिरयानी दे दी और उसके बाद भी पतीला खत्म नहीं हुआ। अरे, ये बिरयानी अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रही? कुछ देर पहले तो आधे में से आधा पतीला बचा था, अब उससे भी ज्यादा दिख रहा है। कितनी बिरयानी लाई है इस पतीले में ये? शाम हो गई लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुई। वो बूढ़ा नंदिनी को हैरान देखकर रहस्यमयी तरह से मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे कुछ मालूम हो। नंदिनी की रात तक काफी अच्छी कमाई हो गई और वो अपने घर वापस पहुंची। उसके हाथ में नोटों की गड्डी देखकर महेश और उसकी माँ खुश हो गए। देखो महेश, मैंने आज कितने पैसे कमा लिए। अरे, इतने पैसे सिर्फ 10 रुपए की बिरयानी बेचकर? हाँ महेश, मुझे तो खुद अंदाजा नहीं हुआ। जितने पैसे बनाने में लगे थे उनको निकालकर मैंने 3000 रुपए अलग से कमा लिए। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब अगली सुबह फिर से नंदिनी ने अपना ठेला लगाया और सबसे पहले वही बूढ़ा बिरयानी खाने आया। उसके बाद ग्राहकों की भीड़ लग गई। ये क्या? ये तो फिर से अपना ठेला ले आई। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ? नंदिनी रोजाना ठेला लगाती और उस बूढ़े को मुफ्त में बिरयानी खिलाती और उसकी बिरयानी रात तक खत्म भी नहीं होती थी और वो अच्छे पैसे कमाने लगी।